नमस्ते। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो किसी रहस्यमयी फिल्म से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ घोर अंधेरा है, जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह है, जहां सिर्फ कुछ दियों की टिमटिमाती रोशनी है और एकदम गहरी शांति छाई हुई है। मंदिर के मुख्य पुजारी राजेंद्र जी अपनी रोज की परंपरा के अनुसार भगवान की मूर्ति को जगाने और स्नान कराने के लिए अंदर जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है, रोज की तरह। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब एक ऐसी खोज जिसने पूरे मंदिर प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल पुजारी जी ने देखा कि भगवान के होठों के कोने पर दाल और चावल का एक दाना अटका हुआ है। जी हाँ, खिचड़ी का दाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, गालों पर भी हल्के हल्के पीले दाग थे। बिल्कुल वैसे जैसे किसी छोटे बच्चे ने बहुत जल्दीबाजी में खाना खाकर अपने हाथ मुंह पर पोंछ लिए हों। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। मंदिर के जो सख्त नियम है ना, उनके हिसाब से खिचड़ी का भोग हमेशा शाम को लगता है, सुबह तो सवाल ही नहीं उठता। और सबसे बड़ी बात, गर्भगृह के अंदर मुख्य पुजारी के अलावा किसी और को जाने की इजाजत ही नहीं है। तो फिर इतनी भारी सुरक्षा को तोड़कर ये सुबह सुबह की खिचड़ी अंदर पहुंची कैसे? ये तो सीधे सीधे मंदिर की पवित्रता और उसके कड़े नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन था। अब जाहिर सी बात है, जब ये चौंकाने वाली खबर वहां के न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा गजपति तक पहुंची तो पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। राजा तुरंत हरकत में आए। उनका आदेश एकदम साफ और सख्त था। उन्होंने कहा कि आज रात से ही मंदिर की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। उनका सीधा सा फरमान था, एक परिंदा भी पर ना मार पाए। राजा को लगा कि या तो ये सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है या फिर कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हर हाल में सुलझाना ही होगा। इसलिए उन्होंने कड़े पहरे का आदेश दे दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, जहां एक तरफ मंदिर में इतना तनाव है, पहरा कड़ा कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ कहानी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले रही है। इस पूरी घटना की जो मुख्य संदिग्ध थीं, वो कोई चोर या घुसपैठिया नहीं थीं, बल्कि ये दृश्य एक बहुत ही साधारण सी साफ सुथरी झोपड़ी का है। यहां मिट्टी के एक छोटे से चूल्हे पर एक बुजुर्ग महिला कर्माबाई बड़े ही प्यार से बाजरे की खिचड़ी बना रही हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी ममता झलकती है। और पता है, वो ये खिचड़ी किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने लाला यानी बाल कृष्ण के लिए बना रही हैं। उन्हें ना तो किसी पहरे का डर है और ना ही मंदिर के कड़े नियमों की परवाह। उनके पास है तो सिर्फ और सिर्फ अपना शुद्ध मातृभाव। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से भक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ हैं साधु ज्ञानानंद। वो शास्त्रों, कड़े नियमों और अनुशासन को सबसे ऊपर मानते हैं। उनके हिसाब से भगवान की पूजा या भोग से पहले नहाना धोना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ है हमारी कर्माबाई। उनके लिए नियम कानून बाद में आते हैं। उनके लिए सबसे पहले आता है एक भूखे बच्चे को खाना खिलाना, यानी एक माँ का सच्चा प्यार। कर्माबाई बिना नहाए धोए ही सुबह सुबह खिचड़ी बनाने बैठ जाती थीं। क्यों? क्योंकि उनका सीधा सा मानना था कि रात भर के बाद उनके लाला को जोरों की भूख लगी होगी। अब हुआ यूं कि एक दिन साधु ज्ञानानंद वहां से गुजरे और उन्होंने कर्माबाई को बिना नहाए खिचड़ी बनाते हुए देख लिया। ज्ञानानंद जी की सोच उनके इस कथन से बिल्कुल साफ झलकती है। भक्ति का अर्थ अनुशासन है। नियम पहले आते हैं, भावनाएं बाद में। उन्होंने कर्माबाई को खूब खरी खोटी सुनाई कि बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाना तो बहुत बड़ा पाप है। बेचारी कर्माबाई, वो बुरी तरह डर गईं। उन्होंने डर के मारे अपनी दिनचर्या ही बदल दी। अब उन्हें पहले उठकर नहाना पड़ता, फिर लंबी पूजा करनी पड़ती और उसके बाद वो भोग बनाती। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो देरी होती थी ना, उसकी वजह से उनका वो भूखा नन्हा सा भगवान बहुत बेचैन होने लगा था। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये जो इतना अटूट बंधन था ना, ये रातों रात नहीं बना था। कहानी शुरू होती है सालों पहले राजस्थान से। जब कर्माबाई बहुत छोटी थीं, उनके माता पिता कुछ दिनों के लिए पुष्कर गए। जाने से पहले वो कर्मा से कह गए कि ठाकुर जी को भोग लगाए बिना खुद कुछ मत खाना। अब पहली सुबह छोटी सी कर्मा ने बाजरे की खिचड़ी बनाई, उसमें खूब सारा घी और गुड़ डाला और ले जाकर पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया। जब मूर्ति ने खिचड़ी नहीं खाई तो कर्मा भी शाम तक भूखी बैठी रही। वो रोने लगी और उसने हठ पकड़ लिया कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे वो भी भूखी ही रहेगी। कहते हैं उनके इसी भोलेपन और जिद ने उस पत्थर की मूर्ति को भी पिघला दिया। भगवान ने एक छोटे बालक का रूप लिया और पर्दे के पीछे बैठकर उनके हाथों से खिचड़ी खाई। और बस वही सिलसिला आज वर्तमान में पुरी में भी चल रहा था। अब वापस पुरी लौटते हैं।
जहां मंदिर में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा दोगुनी कर दी गई थी। खुद राजा और मुख्य पुजारी पूरी रात गर्भगृह के बाहर पहरा दे रहे थे। लेकिन सुबह जैसे ही दरवाजे खुले, यकीन मानिए, रहस्य और भी ज्यादा गहरा गया। भगवान की मूर्ति के होंठों पर आज फिर से खिचड़ी के ताजे दाग थे। अंदर किसी भी इंसान का जाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। राजा और पुजारी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि भाई आखिर ये हो कैसे रहा है। आखिरकार इस गहरे रहस्य से पर्दा तब उठा जब उसी रात राजा गजपति को एक सपना आया। सपने में क्या देखते हैं कि स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े हैं और उनका चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। भगवान ने राजा से कहा, किसी ज्ञानी ने मेरी मां कर्मा को नियमों के जाल में उलझा दिया है। अब वो पहले स्नान करती है, लंबी पूजा करती है और इस बीच मुझे भूख के मारे तड़पना पड़ता है। जब तक वो मुझे भोग परोसती है तब तक तुम्हारे मंदिर के खुलने का समय हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाकर बस किसी तरह हाथ मुंह पोंछकर वापस भागना पड़ता है। इसीलिए मेरे चेहरे पर वो दाग रह जाते हैं। ये वो पल था जब राजा को सारी बात समझ में आ गई। स्वयं भगवान रात के अंधेरे में छुपकर अपनी मां के हाथ का खाना खाने जाते थे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब राजा और मुख्य पुजारी दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया में पहुंचे तो वहां साधु ज्ञानानंद भी आ गए थे। और जब ज्ञानानंद जी को यह सच पता चला कि उनके बनाए गए कड़े नियमों की वजह से खुद भगवान को भूखा तड़पना पड़ रहा है, तो उनका सारा अहंकार पल भर में टूट गया। वो फूट फूट कर रोते हुए कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े और बोले, मां, आपकी भक्ति ही सच्चा शास्त्र है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि शास्त्र और नियम अपनी जगह जरूरी हो सकते हैं, लेकिन एक मां का निश्चल प्रेम इन सारे नियमों से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर है। उन्होंने खुद कर्माबाई से हाथ जोड़कर विनती की कि वो अपनी उसी पुरानी बिना नियमों वाली दिनचर्या पर वापस लौट आएं। अब हम इस कहानी के अंतिम और सबसे भावुक पड़ाव पर आते हैं। समय बीतता गया और कर्माबाई बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गई। एक दिन ऐसा आया जब वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी। उन्हें सिर्फ एक ही चिंता सता रही थी कि आज उनके लाला को खाना कौन खिलाएगा। तभी वो दिव्य बालक उनके पास आया और बड़े प्यार से बोला, माँ, तुमने जीवन भर मुझे अपने हाथों से खिलाया है। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं, एक ऐसी जगह जहां तुम्हें फिर कभी कुछ नहीं पकाना पड़ेगा। ये सुनकर कर्माबाई ने बहुत ही शांति से अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। मंदिर की उस पत्थर की मूर्ति की आंखों से असली आंसुओं की धारा बह रही थी। पूरा का पूरा मंदिर परिसर भगवान के इस गहरे शोक को देखकर कांप उठा था। अब 1 मिनट के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 56। आखिर इसका क्या महत्व है? देखिए, जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्यता और विशालता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहां रोजाना भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, यानी 56 अलग अलग तरह के स्वादिष्ट और शानदार व्यंजन। ये सदियों पुरानी एकदम राजसी और बहुत सख्त परंपरा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस 56 भोग की राजसी भव्यता के बीच हमारी कर्माबाई की उस सादी सी बाजरे की खिचड़ी का क्या हुआ? हुआ यूं कि भगवान को रोता हुआ देखकर राजा गजपति को फिर से एक सपना आया। सपने में भगवान बिल्कुल एक बच्चे की तरह सुबक रहे थे कि अब मुझे सुबह सुबह उठते ही खिचड़ी कौन खिलाएगा। ये देखते ही राजा ने बिना एक पल गंवाए सभी पुजारियों को बुलाया और एक ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, उन 56 राजसी व्यंजनों से भी पहले मंदिर का जो सबसे पहला एकदम सुबह का भोग होगा वो कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी का ही होगा, ताकि भगवान को कभी ये महसूस ही ना हो कि उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी, जी हां, आज भी पुरी के मंदिर में हर सुबह यही अद्भुत परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे दुनिया के सारे नियम, सारे कायदे कानून छोटे पड़ जाते हैं। अब इस विषय को समेटने से पहले आइए एक छोटा सा क्विज हो जाए। देखते हैं आपने आज के इस सफर पर कितना ध्यान दिया। सवाल है, कर्माबाई ने बिल्कुल पहली बार भगवान को किस चीज का भोग लगाया था? ए, दूध और केला, बी, बाजरे की खिचड़ी, सी, पूरी सब्जी, या फिर डी, दूध चावल। जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि निस्वार्थ प्रेम में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। हम ऐसे ही दिलचस्प और गहरी कहानियों की पड़ताल आगे भी करते रहेंगे।